नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। हमारे पीछे आपको एक सरकारी विद्यालय नजर आ रहा होगा और हमारे ठीक सामने आपको एक झालमुड़ी की दुकान नजर आ रही होगी। दरअसल एक शिक्षक हैं जो पहले सरकारी विद्यालय में बच्चों को पीटी करवाते हैं और उसके बाद विद्यालय के बाद जो है झालमुड़ी का यहाँ पर जो है स्टॉल लगाते हैं। ऐसा किस लिए करना पड़ रहा है आप सोच रहे होंगे, अजीब विडा बना है। एक सरकारी शिक्षक को झालमुड़ी का दुकान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दरअसल यह जो शिक्षक हैं इनका नाम निशांत कुमार है और ये शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। 4 साल पहले 8,000 के तनख्वाह पर नौकरी लगी थी और आज जो है 4 साल के बाद जब लगातार संघर्ष किया, कई प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, उसके बाद जो है जब विधानसभा चुनाव आया तो तनख्वाह बढ़कर जो है वो 16,000 हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं घर चलाना अब भी जो है संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मजबूरन अब विद्यालय के ठीक सामने ही इन्हें जो है वो झालमुड़ी की दुकान लगाना पड़ रहा है। और अब आप देख रहे होंगे कि दुकान पर काफी भीड़ भी लग रही है, अच्छी कमाई भी हो पा रही है, जिसके मदद से जो है अब घर चलाने में थोड़ी मदद जो है इन्हें मिल पा रही है। जीवन थोड़ा आसान जरूर हो गया है। आप तस्वीरों में देखिए कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं जो इनके दुकान पर, झालमुड़ी की स्टॉल पर, साथ ही साथ स्टेशनरी की दुकान पर यहाँ पर पहुंचते हैं रोजाना, जिससे अच्छी खासी बिक्री जो इनकी हो जाती है। अभी आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे नजदीक से किस तरह से यहाँ पर ये झालमुड़ी बना रहे हैं और बच्चों को दे भी रहे हैं। उसके एवज में जो पैसे होते हैं वो इन्हें मिल रहे हैं। शारीरिक शिक्षक हैं, सरकारी शारीरिक शिक्षक हैं, इसके बावजूद जो है यह दुकान इनको लगानी पड़ रही है। ये तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा। कैमरा पर्सन से कहेंगे आप तस्वीरों में एक बार इधर से आकर दिखाएं कि कितने बच्चे हैं। ये उत्क्रमित विद्यालय है और ये जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं वो अमडंडा मध्य विद्यालय में इनकी ड्यूटी है और ड्यूटी के बाद यह यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। आप कहेंगे कैमरा पर्सन नजदीक से आए, हमारे नजदीक आए, तस्वीरें दिखाएं किस तरह से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ जो है बच्चों की यहाँ पर मिल रही है। देखिए बच्चों किस तरह से ये झालमुड़ी दे रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि पूर्णकालिक नहीं होने की वजह से तमाम जो शारीरिक शिक्षक हैं बिहार के, वो स्कूल में 2 घंटे से 3 घंटे ड्यूटी देने के बाद अन्य कामों में लग जाते हैं। उनमें से ही एक है निशांत कुमार जो यहाँ पर झालमुड़ी का स्टॉल लगाते हैं और बच्चों को यहाँ पर झालमुड़ी जो है वो खिलाते हैं। अब हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मजबूरी है सर, झालमुड़ी का स्टॉल लगाना पड़ रहा है आपको? हाँ सर, हम शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हम लोग को 4 साल पहले ज्वाइन हुआ, लेकिन पेमेंट हम लोग का बहुत कम है। अंशकालीन करके हम लोग को मात्र 8,000 में हम लोग को रखा गया। हाँ। बहुत संघर्ष और मेहनत करने के बाद पिछला इलेक्शन से पहले हम लोगों का 8 से 16 किया गया, लेकिन वो भी उठ के मुँह में जीरा ही है। जो स्थिति 8 में था वही स्थिति 16 में था। बहुत संघर्ष करने के बावजूद हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद बीपीएड किए हम लोग, स्पेशलाइज कोर्स 2 साल का। फिर उसका स्टेट एग्जाम पास किए। फिर हम लोग को नियोजन इकाई के तहत शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए हम लोग एलिजिबल हुए और उसमें नियोजित होने के बाद अपने अपने विद्यालय में योगदान देने के लिए आए। झालमुड़ी बेच रहे हैं यहाँ पे? हाँ, झालमुड़ी क्या करें, हम लोग को अंशकालीन है, 1 से 1.5 घंटा ही हम लोग को सिर्फ अच्छा, वही बच्चे हैं जो आपसे पढ़ते भी होंगे, वो बच्चे आपके विद्यालय से यहाँ पर उत्क्रमित होकर पहुंचे हैं, उनके सामने आप स्टॉल लगाते हैं, कभी शर्मिंदगी महसूस होती होगी? हाँ, शुरू में शर्मिंदगी महसूस हुआ। ये सब मेरा स्टूडेंट है, बहुत लोग हैं अमडंडा स्कूल से स्टूडेंट मेरे जो है आए हुए थे। और बच्चा लोग आता है, शुरू में हेजिटेशन हुआ, मगर जरूरत आदमी को कुछ भी करवाता है। जब पैसे का जरूरत पड़ा, जब हम लोग का पूर्ति नहीं होने लगा 8,000 से 16,000 से, तो मजबूरन फिर हम लोगों को ये काम भी करना पड़ा। आपके कुछ साथी बंधु से हम लोगों ने बातचीत की थी, कोई जोमेटो में डिलीवरी बॉय का नौकरी करता है, कोई कहीं चाय बेचता है, कहीं कुछ करता है। ये इस नौबत के बावजूद भी सरकार आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है? हाँ, सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जब परिवार चलाने में मुश्किल हो जाता है, जब समस्या देखते हैं तो फिर आदमी कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, 2 साल 3 साल पहले मेरे पिताजी का डेथ हो गया। और फिर उसी साल से 6, 7, 8 महीने बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया। ये बच्चे पहुँचते हैं आपके पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं सामान लेने के लिए। किस तरह से बनाते हैं झालमुड़ी, क्या क्या मिलाते हैं उसमें बताइए? हाँ, ये पौष्टिक झालमुड़ी है, इसमें सब कुछ जो है ना बिना तेल का है, भुना सब जो ना भुना हुआ है। ये पौष्टिक झालमुड़ी के हम शारीरिक शिक्षक है, इसीलिए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक हो, इसीलिए ये पौष्टिक झालमुड़ी हम लोग बनाते हैं। क्या कहिएगा सरकार से, क्या कहिएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आया, सैलरी तो थोड़ी जरूर बढ़ गई, लेकिन फिर स्थिति वही है दयनीय वाली। हाँ, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी एक बार सैलरी बढ़ा, लेकिन फिर वो 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। वही सबको देखते हुए ये सब काम करना हम लोग को पड़ रहा है। अगर सरकार हम लोग को पूर्णकालीन कर दे तो फिर क्यों हम लोग ये करेंगे, पूरा ध्यान हम लोग बच्चा पे देंगे। हम लोग नेशनल खेले हुए हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से,
डिस्ट्रिक्ट रूरल भी खेले हैं और इंटर यूनिवर्सिटी भी खेले हैं। और फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सारा ऑल गेम का हम लोग ऑलराउंडर है। अब ये नौबत आ गई। हाँ, लेकिन वो सब प्रतिभा अभी रखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कुमार है। देखिए निशांत कुमार है, ये अपना कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब विद्यालय में 2 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर झाल मुड़ी का स्टॉल लगाते हैं, स्टेशनरी शॉप भी चलाते हैं। कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे बातचीत करें। इधर इधर सर निशांत सर के पास आए हैं जो अमडंडा के पीटी टीचर हैं। ये नाश्ता बेचते तो इसी के यहाँ खरीदने आए। क्या मजबूरी, अच्छा लगता है सर को ऐसे देख? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन तो वेतन कम होने के कारण सर ये काम कर रहे हैं। क्या कहोगे सरकार से? सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि वेतन में कुछ वृद्धि किया जाए, जिससे कि ये सब ना करना पड़े और वे स्कूल में ही काम करें। पहले 8,000 मिलता था, अब 16,000 मिलता है, बहुत कम है ना? ये तो बहुत कम है सर, अभी महंगाई के हिसाब से अभी यहाँ के जनरेशन में बहुत ही कम है। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार किसके पास है? निशांत सर के पास क्या बेचते हैं सर? झाड़ मुड़ी। क्यों बेचते हैं पता है? तो सर को वेतन कम मिलता है। महीना में पहले 8,000 मिलता था, अब 12,000 16,000 मिलता है। हाँ 16,000 मिलता है। अच्छा लगता है सर दुकान लगाते झाल मुड़ी में? नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरा आदमी बोलता है देखो तुम्हारा सर झाल मुड़ी रखता है, हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। फिर भी सर को बेचना सरकार पड़ता से थोड़ा आवेदन करते हैं कि सर का वेतन बढ़ाना चाहिए। है। सभी शिक्षक को जो सरकारी शिक्षक है शायद बढ़ाना चाहिए। क्या नाम हुआ? बबीता कुमारी। सर बेच रहे हैं, स्कूल के सर है, वो पीटी सर है। अच्छा लगता है ये देख के सर? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन घर का स्थिति देख के वो अपना काम कर रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं, स्कूल भी जाना और दुकान में जो बेच रहे हैं वो भी बेचना। तो 16,000 ही वेतन होता है, कम है बहुत, महंगाई थी। वेतन का तो हमको पता नहीं, लेकिन उसको जितना मिल रहा था उसको उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ तो वो ये काम करना पड़ रहा है उसको। मजबूरी है। हाँ सब मतलब बच्चे आते हैं खेलते हैं। हाँ आते हैं सब बच्चे, लेकिन अमडंडा स्कूल से एक भी बच्चे नहीं आते। जो यहाँ स्कूल आते तो यहाँ से यहाँ आते हैं लेने के लिए, और यहाँ के बच्चे भी लेते हैं। सर कैसा पीटी करवाते हैं? अच्छा हाँ करवाते हैं? अच्छा से करवाते वो हम नहीं देखे हैं। अमडंडा स्कूल में जाते हैं हम, यहाँ तो पढ़ते हैं मसलनपुर स्कूल में, वहाँ हम नहीं देखे। पर हाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं अमडंडा तो देखते हैं स्कूल में पीटी करवाते हैं। पीटी करवाते हैं। हाँ कहीं ना कहीं ये काम नहीं करना चाहिए सरकार। नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, इसका मजबूरी था तो इसके हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं। पैसा बढ़ाने का मांग करोगी सरकार से? हाँ पैसा बढ़ाने का मांग तो करेंगे, करना ही चाहिए। हाँ करना ही चाहिए। जिसका कम वेतन है तो वो रोजगार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, किसी का पेट भरने के लिए उसको वो काम करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है, वो काम कर रहे हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है? वो अपना पैसा नहीं बढ़ा रहे तो वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है? अंकिता सिंघवा। अभी किनके पास आए था? निशांत सर के पास, जो अमडंडा स्कूल में पढ़ाते हैं और पीटी भी कराते हैं। हाँ। क्या काम उसके बाद करते हैं निशांत सर? इसको ये नहीं करना चाहिए, बट घर का रोजगार नहीं चल रहा था, इसीलिए ये कदम उठा रहा है। हम सब जिस टाइम पढ़ते थे सर बोलता था कि इतना कम पैसा है, हम सबका परिवार कैसे चलेगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही मतलब बोल रहे थे। क्या बेच रहे हैं सर अभी यहाँ? अभी यहाँ पे नाश्ता का दुकान लगा है। झाल मुड़ी का दुकान लगा है। तुम लोग को देख के अच्छा तो नहीं लगता होगा? नहीं अच्छा तो नहीं लगता है सर, आगे में बेच रहा अच्छा नहीं लगता है। फिर भी करना पड़ रहा है। हाँ क्या कहोगे सरकार से? पूर्णकालिक होना चाहिए सर यहाँ। कहेंगे कि वेतन बढ़ाइए और हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उमर बादशाह। करके जिस विद्यालय में ये पढ़ाते हैं वो विद्यालय यहाँ से थोड़ी दूर पर है, और यहाँ पर ये झाल मुड़ी का स्टॉल लगाते हैं। जिस विद्यालय के सामने हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं ये उत्क्रमित विद्यालय है अमडंडा का, और यहाँ पर जो है 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और ऐसे में इस माहौल के बीच आप देख पा रहे होंगे एक दुकान है, दुकान के बाहर एक झाल मुड़ी का स्टॉल है, और यहाँ पर जो शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक निशांत कुमार, वो अपनी झाल मुड़ी की स्टॉल लगाते हैं ताकि जो 16,000 का वेतन इन्हें प्राप्त होता है इसके अधिक जो है और भी पैसे मिल पाए, ताकि घर परिवार चलाना थोड़ा आसान हो जाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।